नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 एचडी। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज हमारे साथ फिर से अवध सरकार मौजूद हैं बातचीत के दौर में। अभी आपने इंटरव्यू देखा हमारे चैनल के माध्यम से अवध सरकार का, और हमारे पास काफ़ी लोगों की कॉल आई कि अवध सरकार का एड्रेस क्या है, अवध सरकार से मिलना कैसे है और दरबार के नियम क्या हैं। उन विषयों पर हम अवध सरकार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 24 एचडी महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को इंडिया न्यूज़ 24 की ओर से, श्री बालाजी अवध सरकार धाम की ओर से शुभाशीष शुभ आशीर्वाद। आपके समस्त दर्शकों की जो भी मन की इच्छाएं हों वो सभी पूरी हों। आशीर्वाद। महाराज जी, मेरा पहला सवाल, दर्शकों का सबसे पहला सवाल ये रहता है कि आपका एड्रेस क्या है, आपके पास कैसे आए और दरबार के क्या नियम हैं, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ बिल्कुल, इस विषय के लिए बहुत सारे लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आप सबने समझा होगा कि ये अवध सरकार धाम नहीं है, ये धाम है गोवर्धन धाम, ये धाम है वृंदावन धाम। और यहाँ श्री धाम गोवर्धन में अवध सरकार यानी हनुमान जी का नाम, इस दास का नाम तो अवधेश शास्त्री है, अवध सरकार हनुमान जी का नाम है। और अवध सरकार दरबार जो है कि पूज्यपाद हाथीवान महाराज की कृपा से, पूज्यपाद पंडोखर सरकार की कृपा से, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान सामरिया बाबा की कृपा से व हमारे पूज्यपाद बाबा महाराज दादा महाराज सिद्धराम दास महाराज की कृपा से चल रहा है जी। अब एड्रेस की बात रही तो एड्रेस श्रीधाम गोवर्धन में मथुरा रोड पशु पैठ के सामने जपाकर सेवा सदन वाली गली, श्री कृष्ण कुंज आश्रम, अवध सरकार धाम। ये आपको एड्रेस है। अवध सरकार आश्रम में ही ये दरबार लगता है। अपना एक छोटा सा दरबार है, ज़्यादा अपने पास जगह नहीं है। एक कमरे में ही, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान इसी कमरे में बैठे थे और इसी कमरे में ही दरबार लगाया जाता है। इसी कमरे में जितने भी लोग 8-10 लोग आ जाते हैं, एक बार में 8-10 लोगों को एक साथ बैठा करके उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं जी। महाराज जी, आपके दरबार के नियम क्या हैं, कि क्या हमें नियम करने पड़ते हैं? हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति इस दरबार में आता है किसी भी विषय की समस्या को लेकर के जी, देखिए प्यारे सज्जनों, प्रिय श्रोताओं, बालाजी के भक्त और राधा रानी गिरिराज जी के भक्त जो भी परेशान हैं, या जो धनवान हैं या गुणवान हैं, बलवान हैं, कीर्तिवान हैं, अभयदान, जिन जिन को शक्ति प्राप्त हैं या जो जो परेशान हैं, वह सभी एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। चूँकि दरबार में आप आए और आपका पर्चा बना, आपको मंत्र लिख दिया गया, आपने पूरी विषय में जानकारी नहीं ली, आप चले गए, फिर बाद में कहेंगे हमारा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो नियम ऐसा है कि आप अवध सरकार बालाजी के पास आएंगे, धाम में आप पहले से ही अर्जी लगाएंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपको फ़ोन नंबर वीडियो में दिए गए उन नंबरों पर फ़ोन करना पड़ता है। अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है 15 दिन पहले ही जी। तब जाकर के यहाँ आपका नंबर आता है। और 7 बार श्रीधाम गोवर्धन गिरिराज जी की आपको परिक्रमा करनी पड़ती है, मंत्र का जाप करना पड़ता है और कंटिन्यू उस पर्चे पर साइन होना बहुत ही अनिवार्य है। और जो उसमें नियम दिए गए हैं, जप का, यज्ञ का, नियम का, तप का, योग का, जो भी आपको नियम दिए गए हैं, वह सभी नियम करने पर ही आपको लाभ होता है। कई लोगों के लिए, जैसे एक बलवान सिंह थे राजस्थान के जी, वो आज से परिक्रमा मार्ग में आपने देखा हो गोपाल जी कि वो दरबार लगा था, नौकरी के लिए आए थे तो उनकी नौकरी 1 महीने में ही लग गई जी। और वो पटवारी का लेकर के आए थे तो उनकी 1 महीने में ही नौकरी लग गई। एक भक्त हैं जो परीक्षा भी लेने आए थे तो गुरुजी मेरा बिजनेस, उनका बिजनेस चलने लगा। एक व्यक्ति को तंत्र बाधा ने इतना घेर रखा था कि उनकी जो खाल खींच ली जाती थी रात्रि में, तो वो यहाँ आई और आकर के सही हो गई। अब इस बात में लोग ये है कि यहाँ नंबर का विषय क्या है, कि नंबर कब आ जाता है। तो देखिए, नंबर भी हम इतने लोगों को बुलाते हैं जितने लोगों की भगवान आदेश हमें देते हैं। यानी कि हम एक दिन में 100 लोग यहाँ बुलाते हैं जी। और सुबह से शाम तक 100 लोगों का पर्चा बन जाता है। बाई चांस 80 लोगों का बना, 60 लोगों को बना, तो उन्हें नेक्स्ट डे उनका नंबर आ जाता है। एकादशी से पूर्णमासी तक दरबार लगता है। अगर हम रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जाता है, अगर हम नहीं रहे, क्योंकि हम तो भागवत प्रवक्ता राम कथा करते हैं, जगह जगह जाते हैं और राधे राधे गाते हैं।
तो दरबार जो हम करते हैं वो जब आश्रम में रुकते हैं तब हम दरबार करते हैं। नियम यही है कि जो भी भक्त आए वो 7 बार उसे कंटिन्यू आना है, यज्ञ तप क्रिया नियम जो बताया है उसको करना है। श्रीधाम गोवर्धन कृष्ण कुंज अवध सरकार गोवर्धन में यह धाम है। महाराज जी बात करते हैं आपके पर्चे की, कि आपके यहाँ पर्चे के कोई पैसे लिए जाते हैं, चार्जेस हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने ये बात बहुत अच्छी उठाई है। देखिए, जैसे कि हमने पूर्व में कहा कि गरीब लोगों के लिए दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, तो इस बात का साक्ष्य आप वीडियोस के द्वारा कर सकते हैं। जिन लोगों का फ्री में नंबर आया वो राजस्थान के थे, वो मथुरा के भी थे, वो धौलपुर के भी थे, वो अहमदाबाद के भी थे, वो दिल्ली के भी थे, और वो श्रीधाम गोवर्धन से भी हैं। जिनके फ्री में इलाज हुए, जिनके इलाज हुए और फ्री में जिनका पर्चा बना। अब आइए, फ्री किन के लिए है? कई लोग कहते हैं कि नहीं फ्री। देखिए, ये आश्रम चल रहा है, हम किसी गांव में नहीं बैठे, हम किसी गांव में नहीं है जहां मांग करके काम चलाया जा सके और मांग करके भोजन किया जा सके और लाइट भी फ्री जलाई जा सके। हम श्रीधाम गोवर्धन शहर में बैठे हैं। शहर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, लाइट का, पानी का। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है गोपाल जी, जब फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन कराया जाता है। और जिन श्रद्धालु जो लोग आए थे, कल 80 लोग थे, 80 लोगों का पर्चा बना और 80 लोगों को भोजन कराया गया। उनकी व्यवस्था जैसी हमसे हो सकी, क्योंकि हम अभी गरीब हैं, हमारे पास अभी कुछ है नहीं, दान हम इतना ज़्यादा लेते नहीं। हाँ, जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो 1100 की रसीद कटवा सकते हैं। हाँ, कई बार लोग कहते हैं फ़ोन से गुरुजी बात कर लीजिए, और हमारे पास समय नहीं रहता तो लोग हमारे बच्चों से या आश्रमधारियों से नाराज़ हो जाते हैं। कई लोगों को कमेंट हमने देखे कि फ़ोन आए और उन्होंने कह दिया कि नहीं गुरुजी से बात नहीं हो सकती, पैसे लगेंगे, तो वो फिर वीडियो में गलत कमेंट करने लगे कि नहीं ये गुरुजी तो पैसे लेते हैं। तो भाई, आप अपनी दुकान में बैठते हैं, उसका पैसा लेते हैं, ये दुकान नहीं है, धर्म धंधा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये धर्म धंधा है तो आप मत आइए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, आपको लगता है कि मेरे दान करने से आश्रम का सहयोग होगा और मेरी बीमारी कटेगी, ये जो 1100 रुपये की राशि है उन लोगों के लिए जो सामर्थ्यवान हैं, बाकी जो दे सकते हैं उन लोगों के लिए। बाकी जो दीनहीन असहाय गरीब हैं उनकी आप वीडियो देख सकते हैं। फ्री में उनका इलाज हुआ है और फ्री में उनके पर्चे बने हैं, और आगे भी फ्री में जो लोग पैसे देने लायक नहीं हैं उनके फ्री में यहाँ पर इलाज होते हैं अवध धाम सरकार में। और पैसे की बात जो रही, दर्शकों कमेंट आती हैं कि महाराज जी पैसे मांगते हैं, तो महाराज जी किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। उनका कहना है जो सहयोग करने लायक हैं वो आश्रम की व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, अब अवध धाम सरकार में हम लोग मौजूद हैं, अवध धाम सरकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश कृष्ण शास्त्री जो राम कथा करते हैं। महाराज मैं पूछूंगा आपसे, ये कैसे आप कर पाते हैं? जैसे आपने कोई आया आपके मन की बात कैसे जान लेते हैं, कैसे संभव होता है? क्या डायरेक्ट आप हनुमान जी से बात करते हैं या कोई और प्रक्रिया होती है? हाँ, बहुत बहुत सभी को जय सिया राम और राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बालाजी आप सभी बोलते जाइए, और आप सबके काम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। देखिए, ये विषय मन की बात जानने का यह है कि आप जो सोच करके आए घर से ही, या आप परीक्षार्थ आए हैं, परीक्षा लेने आए, तो मैं तो ये कहूँगा कहीं परीक्षा लेने ना जाइए, उससे आपके काम बिगड़ जाएंगे जी। क्योंकि हमारा सनातन धर्म पहले से ही आकाशवाणी करता आया है, करता है और करता रहेगा। हम जो मन की बात जान लेते हैं वो गुरु प्रेरणा से, सदगुरुदेव भगवान हाथीवान महाराज की कृपा, श्री पंडोकर सरकार की कृपा, श्री गोवर्धन नाथ की कृपा और हमारे इष्ट बल से हम चीज़ों को जान लेते हैं। जो हम हवन क्रिया तप कर रहे हैं, हमारे पूज्य दादा श्री सिद्धराम दास महाराज इन कार्यों को करते थे। वो पूर्व में भूत भगाने का काम करते थे, लोगों की समस्याओं का हरण करते थे, तो उनकी कृपा से ही हमें ये कृपा प्राप्त हुई। और जैसी भी अनुभूति हमें होती है, हम ये दावा नहीं करते कि हम सब कुछ लिख सकते हैं, हम ये दावा नहीं कर सकते हम सब कुछ चमत्कार कर सकते हैं, हम ये दावा नहीं कर सकते हम आपको ठीक कर सकते हैं, हम ये दावा नहीं करते कि हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हनुमान जी ये दावा जरूर करते हैं, हनुमान जी के राम जी ये दावा करते हैं, हमारे गिरिराज जी ये दावा करते हैं कि तू मेरी शरण में आ और तेरे सब संकट कट जाएं, तू पूजा कर ले गोवर्धन की। तो भैया, अगर गिरिराज जी आएंगे तो आपके संकट जरूर कटेंगे, जरूर कटेंगे और जरूर कटेंगे। रही बात हमारे मन की जानने की, तो ये भगवत प्रेरणा से, बालाजी की प्रेरणा से जो भी प्राप्त हो जाता है, हम उसे एक कागज पर उकेर देते हैं। जय बालाजी जी। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। अभी फरवरी चल रही है, तो आगामी दरबार को लेके आपका क्या कहना है कि आगामी दरबार कब लगेगा? देखिए, आगामी दरबार के विषय में जो है, अभी दरबार पूर्णमासी को आज समाप्त हो गया है और कल से राठ हमीरपुर यूपी में
श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी, वहाँ रस वर्षा होगी और वहाँ दिव्य दरबार लगेगा 6 तारीख से 12 तारीख तक। 13 तारीख से कथा प्रारंभ हो जाएगी। दिल्ली में एक पूजा है और उस पूजा के विषय में 19 तारीख को जो है दिल्ली में दरबार लगेगा और उसके उपरांत 21 फरवरी को श्रीधाम गोवर्धन में पुनः दरबार लगेगा और उसके बाद आगामी आने वाली एकादशी से पूर्णमासी जैसे दरबार चलता है ऐसा चलेगा। फिलहाल 21 तारीख को दरबार लगने वाला है और उतने ही लोगों को बुलाया जाता है जितने लोगों के पर्चे बन सकें। हमारे यहाँ भीड़ बहुत होती है, 200 लोगों तक की भीड़ हो जाती है एक दिन में, लेकिन हम उतने ही लोगों के रजिस्ट्रेशन करते हैं जितने लोगों का आदेश बालाजी की ओर से आता है। तो 21 फरवरी को श्रीधाम गोवर्धन में दरबार लगेगा, आगामी एकादशी से पूर्णमासी तक। ठीक है महाराज जी का हमने दरबार के लिए जान लिया कि दरबार कब से लगेगा। दर्शकों, फरवरी के महीने में उन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ उनके दरबार लगने वाले हैं और कहाँ उनके दरबार लगेंगे। महाराज जी अब बात कर लेते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, बागेश्वर धाम सरकार की जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। जैसा कि उनके भी दरबार लगते हैं तो उनके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? वो सनातन के लिए लड़ते हैं, सनातन के लिए लोगों को अपने सनातनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो सनातन को एक करो, उनका एक नारा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा या मैं तुम्हें सनातनी दूंगा। आपका क्या मानना है इस बारे में? हाँ, मेरा बिल्कुल उनके साथ में सहयोग है, लेकिन हाँ मेरी एक बात अलग है जी। देखिए, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, और वो सनातन के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, उठाते हैं और हमारा सहयोग है आपको, बागेश्वर महाराज जी को। आप हमेशा उठाते रहिए, लेकिन विषय है आपकी आवाज उठाने से या आपके हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या सभी समुदाय सुखी हैं? क्या सभी समुदाय आपके साथ आएंगे? अभी तो हमारे शंकराचार्यों के बीच में ही देखिए, अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप अकेले हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। इसके लिए आपके सभी मठाधीशों से, सभी संतों से, सभी मंत्रियों से, सभी मिनिस्टरों से, सभी धर्मों से और सभी धर्मों के अनुयायियों से, सभी शंकराचार्यों पीठाधीश्वरों से संपर्क करके एक राय बनानी होगी। देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र के विरोध में नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि ये देश अपनी बात रखने के लिए आजाद है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरी बात यह है, हमें देश बनाना है कौन सा? हमें राम राज्य बनाना है। यह भारत जो है, हमें राम राज्य बनाना है। हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? क्या वो जो मुसलमान है वो मान जाएंगे? क्या ईसाई है वो मान जाएंगे? वो लोग रह जाएंगे। तो फिर राम राज्य क्या है? राम राज्य में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, अच्छा भी रहता है और बुरा भी रहता है। तो हम चाहेंगे हिंदू राष्ट्र तो बने, लेकिन अगर राम राज्य बने, राम राज काहू नहीं व्यापा, तो जो अगर राम राज आएगा वो किसी को नहीं व्यापता है। तो मेरा सहयोग है कि आप सभी हिंदू सनातनी जाग रहे हैं और राम राज जरूर होगा। जय बालाजी। ठीक है महाराज जी, अब जैसे अयोध्या में भी राम मंदिर बन रहा है, जो शिला लाई गई है नेपाल से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे अयोध्या में एक महाराज जी उसका विरोध कर रहे थे कि शिला पे छेनी नहीं चलानी चाहिए, और लेकिन ऐसी शिला से पवित्र मंदिर बनना चाहिए जो हजारों सालों तक उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, और महंत जी को पहले तो बहुत बहुत प्रणाम करते हैं हम, अयोध्या वाले महाराज जी को जी। और उनका शायद, जैसे कि हमने पहले बोला कि ये देश अपनी बात को रखने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ का विधान है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। तो उनकी बात अगर उनके कोई आहट हुई होगी या उन्हें कोई दर्द महसूस हुआ होगा कि इससे नहीं बनना चाहिए, तो उनके साथ ना तो मैं एग्री हूं ना डिसएग्री हूं, बस उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं कि अगर वो शिला मंगाई गई है, वो शिला भी कई वर्षों से तपस्या कर रही थी, उसका भी एक भाग्य होता है। देखिए, जिस प्रकार से एक कागज का भाग्य होता है वो वेद बन जाता है जी। एक कागज का भाग्य हो जाता है और वह बाथरूम में डाला रहता है, पानी में डाला रहता है, नाले में डाला रहता है। ऐसे ही एक शिला का भाग होता है, वो जाकर के बाथरूम में लगती है। एक शिला का भाग होता है, वह मंदिर में जाके लगती है। और आज एक शिला का भाग यह है कि वो स्वयं राममय हो जाएगी, वह स्वयं राम बन जाएगी। तो मेरा तो बड़ा मन प्रसन्न है। जय श्री राम, जय हनुमान। उसी शिला से राम जी की मूर्ति बने। जय श्री राम। अच्छा महाराज जी, अब लोगों का कहना है, लोगों की बहुत सी कमेंट है कि जो शिला आ रही है, एक बार तो पहले जिस युग में राम जी थे तब राम जी को देखा गया था, या फिर कलयुग में अब राम जी को साक्षात देखा गया है? हाँ, बिल्कुल राम जी को देखा गया। देखिए, राम जी तो सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। कहाँ नहीं है? प्रहलाद जी ने भी पूछा था, हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, बताओ कहाँ है? तो बोले, तुझ में मुझ में खड़क कम में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, कहाँ नहीं है भगवान?
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह तो जड़ चेतन सब में है, हर जगह है, राम को महसूस करने की जगह है प्यारे। अभी तक हमने महसूस किया और अब हम अयोध्या में राम जी की सुंदर दर्शन कर पाएंगे। जय श्री राम। बहुत आनंद का विषय है ये तो। दर्शकों, आपने अभी तक इंटरव्यू देखा महाराज जी से। जुड़े रहने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और महाराज जी, आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में और हमारे दर्शकों के बारे में? आपकी सभी दर्शकों को बहुत बहुत अवध सरकार की ओर से आशीर्वाद। और आप सभी कमेंट करें, जय बालाजी की कमेंट करें, अवध सरकार की जय, इस प्रकार से बालाजी का कमेंट करें। और आप सभी को हम तो निमंत्रण नहीं दे रहे हैं कि आप आइए, अगर आपको दुख है और आपको लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए तो आप जरूर आइए। जय बालाजी। आप सभी दर्शक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय बालाजी।